डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको पेपर हल करने का तरीका समझाया जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुकम्मल तौर पर जवाबी कापी को कैसे फिल करते हैं, मरूज़ी पेपर को कैसे हल करते हैं, मुख्तसर सवाल कैसे हल करते हैं, तफसीली सवाल कैसे हल करते हैं। ये तमाम बातें आप सीखेंगे। मज़मून कैसे लिखते हैं, इजाफी सवाल कैसे लिखते हैं और पेपर का इख्तिताम कैसे करते हैं। ये तमाम बातें आप सीखेंगे। यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पेपर में। इनको आप अगर अच्छे तरीके से हल कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। सबसे पहले आपको जवाबी कापी दी जाती है। जवाबी कापी को आपने हल करना होता है। जवाबी कापी आपने इस तरीके से हल करनी है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद रोल नंबर लिखना है। पेपर कोड, जब आपको मारूज़ी पेपर दिया जाता है तो उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होता है, वो पेपर कोड आपने लिखना होता है। 4 हिस्सों का पेपर कोड होता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बबल फिल करने हैं। मुतलका नंबर के सामने वाला बबल आपने फिल करना होता है। एक लाइन में एक ही बबल फिल होता है। ये वर्टिकल कॉलम की लाइन जो है, इस तरह की एक लाइन में एक ही बबल फिल किया जाता है। ये इस तरीके से आप अपनी जवाबी कापी को फिल करेंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट है तो मैट्रिक वाला बबल फिल करेंगे। इंटर के स्टूडेंट इंटर वाला, नाइन्थ और 11th के स्टूडेंट पार्ट 1 और 10th और 12 के स्टूडेंट पार्ट 2 पर करेंगे। एनुअल पेपर है आपके, एनुअल पर क्लिक करेंगे और सप्ली वाला बबल फिल करेंगे। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, इस तरह आपने इसको फिल करना है। नीचे सब्जेक्ट लिखना है जिसका पेपर होगा, अपना नाम, वालिद का नाम और रोल नंबर। रोल नंबर लिखते वक्त जो तलबा बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अल्फाज में, हिस्सों में आपने रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर देखें, आप फर्स्ट 3 डिजिट को देखें, 1 2 3, 123। आपने 123 लिख के इसके साथ 1000 लिख देना है। 123,456, ये इस आसान तरीका है रोल नंबर लिखने का। 123,000 इंग्लिश में लिखेंगे 123,456। इस तरह आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है, उसमें अपना नाम लिखना है, मजमून लिखना है। पर्चा आपने 9th और 11th के स्टूडेंट 1 लिखेंगे और 10th और 12 के स्टूडेंट 2 लिखेंगे। ग्रुप फर्स्ट या सेकंड, रोल नंबर लिखना है, आपने नाम लिखना है। इम्तिहानी सेंटर लिखना है, ये आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होता है, वहाँ से देखकर आपने इम्तिहानी सेंटर लिखना है। लफ्ज़ों में रोल नंबर लिखना है। वही बात यहाँ पर देखें, 125 के साथ 1000 लगा देना है, 125,280। इस तरीके से आसानी से आप रोल नंबर लिख सकते हैं। तलबा को ये बहुत मुश्किल पेश आती है लफ्ज़ों में रोल नंबर लिखने के लिए। आप आराम से फर्स्ट 3 डिजिट के साथ 1000 लगा देंगे और फिर आगे 3 डिजिट को आप लिख देंगे। 125,280 आपका रोल नंबर है। उसके बाद इम्तिहान, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जो भी आपका इम्तिहान है उस पर टिक कर देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, सालाना, ज़िमनी। सप्लीमेंट्री का जो होता है वो ज़िमनी होता है, जो आपके एनुअल पेपर होते हैं वो सालाना। नेक्स्ट आपने तारीख़ भी लिखनी है और नीचे मजमून और पार्ट 1, और इसको भी आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। इस तरीके से आप जवाबी कापी को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट पेज है, ये आप मरूज़ी पेपर को हल करेंगे। मरूज़ी पेपर जब आपको दे दिया जाता है तो उसका पेपर कोड आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद मरूज़ी के जो बब्बल हैं इस जवाबी कापी पर आपने फिल करने होते हैं। वहाँ से देखकर जो ऑप्शन करेक्ट होता है उस ऑप्शन के सामने आपने बबल फिल करना होता है। एक रो में आपने एक ही बबल फिल करना है। हॉरिजेंटल रो जो है उसमें एक ही बबल फिल होना चाहिए। 2 बबल फिल करेंगे तो आपका वो मारूज़ी जो है वो गलत हो जाएगा। इन बबल्स को आपने फिल करना होता है। अगर टाइम की कमी हो तो आप छोटे छोटे निशान लगाते रहें, बाद में जो है इनको अच्छे तरीके से फिल करें। डियर स्टूडेंट, सबसे मेन बात जो आपको मारूज़ी पेपर के हवाले से बतानी थी वो ये है कि अगर आपको कोई मारूज़ी सवाल 2 या 3 सवाल आपको नहीं आ रहे तो आप उन सवाल को अपनी जवाबी कापी के रफ़ का पेज बना लें, एंड वाला, उस वहाँ पर लिखें। वहाँ पर लिखने के बाद जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उस वक़्त हो सकता है कि आपके जहन में वो सवाल आ जाएं। आप उन सवालों के जो है वो करेक्ट ऑप्शन को बाद में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट आपने सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले
ये साइंस सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं उर्दू और इंग्लिश में। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर हल कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इस तरीके से हेडिंग देनी है। सबसे पहले मार्कर से आप यूँ लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2। जिस क्वेश्चन के आप सवाल कर रहे हैं वो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि आपने सवाल नहीं लिखेंगे तो वो पेपर चेकर जो है उसको डाउट रहेगा ये किस क्वेश्चन का सवाल है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 या सवाल नंबर 4, जो भी आप सवाल जिसके भी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सवाल नंबर लिखेंगे और उसके बाद जुज़ नंबर या पार्ट नंबर जो भी है 1 2 3 4 जो भी पार्ट आप हल कर रहे हैं उस पार्ट नंबर को भी लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने सवाल लिखना है। सवाल लिख देंगे उसके बाद वो बेहतर है। अगर आप सवाल नहीं लिख रहे, टाइम की कमी है, तो आप पार्ट नंबर लिखने के बाद उसका नीचे लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद फिर आप उसका आंसर स्टार्ट कर देंगे। आंसर स्टार्ट करते वक्त आपने लाजमी मार्कर का इस्तेमाल करना है। अगर किसी की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसको मार्कर से अंडरलाइन करें। फर्स्ट जो है मार्कर से आप उसको लिखें। सवाल को मुकम्मल करने के बाद आपने एंड पर उसका लाइन लगा देनी है, यानी कि जहाँ पर आपका सवाल शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा वहाँ पर आपने छोटी सी एक नीचे लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाद में शुरू करना है। इस तरीके से आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, एक पार्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट दूसरा सवाल नंबर शुरू करना है, उसको भी सेम इसी प्रोसीजर से आपने अटैम्प्ट करना है। इस तरीके से आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो आपने इसी तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपने इख्तितामी लाइन ज़रूर लगानी है। आप इस तरीके से पेपर करेंगे तो आपका जो पेपर चेकर है उसका खुद ही माइंड सेट हो जाएगा कि भाई इसको पेपर लिखना आता है, इसको नंबर अच्छे मिलने चाहिए। आपने इस बात को वाज़े ज़हन में रखना है कि हर क्वेश्चन वाज़े हो, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ हो, उसका एंड और स्टार्ट का पता चल रहा हो कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो पेपर चेकर जो है वो उसका एक माइंड सेट हो जाएगा कि इसको क्वेश्चन जो है सही तरीके से लिखना आता है। जो अंदर आपने क्वेश्चन के जो लिखना है वो दूसरी बात है। अगर आप पेपर को इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से वाज़े क्लियर नहीं लिखेंगे, तो वो आपका सही क्वेश्चन को भी गलत कर देगा। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त आपने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है मार्कर से। क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट उसका पार्ट, कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ये मेंशन करेंगे लाजमी। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। डायग्राम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आती हैं तो उसको भी बनाने की कोशिश करें। डायग्राम बनाने से भी आपका जो है अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अगर आपने कुछ कम भी लिखा है तो डायग्राम वगैरह बनाकर आप जो है अच्छे नंबर मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें, डायग्राम की प्रैक्टिस भी किया करें। ये साइंस सब्जेक्ट में डायग्राम जो हैं ये आती हैं। आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम होती है, उसको बनाना चाहिए आपको। नेक्स्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। आप लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल के मेथड से लॉन्ग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसलिए आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। आपने मुकम्मल डेटा लिखना है। गिवन डेटा में तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है जो न्यूमेरिकल में गिवन होगी। उसके बाद जो चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट टू फाइंड, उसको आपने भी लिखना है। उसको मुकम्मल डिटेल के साथ लिखने के बाद आपने न्यूमेरिकल का सलूशन फाइंड करना है। नेक्स्ट पेपर में मजमून कैसे लिखना है। मजमून की हेडिंग देनी है आपने सबसे पहले मार्कर से। उसके बाद मजमून में आपने ज़्यादा से ज़्यादा अशार इस्तेमाल करने हैं, कम से कम 3-4 अशार इस्तेमाल करने हैं, कोल इस्तेमाल करने हैं, कुछ आयात का तर्जमा इस्तेमाल करना है, कुछ अहादीस इस्तेमाल करनी है। ये लाजमी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि मजमून को आप इन चीज़ों के बगैर लिखेंगे तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है, अशार का, आयात मुबारका का, अहादीस मुबारका का और अक़वाल ज़री का भी इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके मजमून में मुकम्मल नंबर आ सके। मजमून के नंबर जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं, इसलिए आपने जो है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपके मजमून वैसी में मुकम्मल नंबर आए। एंड पे आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपने अलहदा से हेडिंग देनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। फिर कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उस सवाल को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के,
जिस क्वेश्चन के भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे, उसका पार्ट लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पार्ट नंबर लिखने के बाद उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इस तरीके से आपने एट द एंड पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। पहले आपने जितने भी क्वेश्चन 5 हैं, 6 हैं, उन्हीं को मुकम्मल करना है, उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको आते होंगे। एट द एंड आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ही मुमकिन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम नहीं होता। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने एट द एंड पर एक्स्ट्रा करने हैं इस तरह हेडिंग देकर। नेक्स्ट जब आप पेपर का अख्ताम करेंगे तो आपने एंड पर लाइन लगानी है और दी एंड लिखकर आपने पेपर का अख्ताम करना है। जो पेज आपके बच रहे होंगे उनको क्रॉस कर देना है। इस तरीके से आप मुकम्मल पेपर को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मुकम्मल नंबर आएंगे। आपने पेपर चेकर का जो है वो माइंड जो है वो फ्रेश रखना है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के एंड पर आपने इख्तितामी लाइन लगानी है। हर क्वेश्चन को वाज़े लिखना है, कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। इस तरह अलग-अलग क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है वो चेक होंगे। तमाम क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे और मुम्तहिन जो है वो पेपर चेकर जो है उसका जो है माइंड भी फ्रेश रहेगा, वो खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।